तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गली स्ट्रीट। तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की वीडियो। तो चलिए चलते हैं। इधर से पेट मार्केट की शुरुआत होती है। अगर आप अंदर एंट्री करेंगे तो एक के बाद एक हर एक किस्म की पेट्स देखने को मिलेंगे, प्लांट्स, फिश, सब कुछ इधर पे अवेलेबल होती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेती हूँ मैं मतलब अंदर एंट्री करके सबसे पहले क्या दिखाई देती है। तो जैसे ही मैं पीछे घूमी यानी कि जिधर से एंट्री की तो उधर पे लाइन से जो सारे होम ब्रीडर थे ना, सारे पपीज़ लेके खड़े हुए थे और सभी अच्छे अच्छे क्यूट से पपीज़ आप देख सकते हो। और लास्ट में मुझे पसंद भी हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो कौन सा है, क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। कितना क्या उसका कॉस्ट बता रहे थे, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो इधर पे एक लासा पप्पी आप देख सकते हो। तो हर एक किस्म के ब्रीड में भी ना अलग अलग क्वालिटी के पपीज़ थे। तो मैं वही सारे देख रही थी कितने क्वालिटी, मतलब कौन सी ब्रीड का कैसा क्वालिटी है, उसका प्राइस कितनी है। क्योंकि बहुत दिन में नहीं गई थी तो इसलिए मुझे लगा चलो एक बार चेकआउट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। तो ये रही, इधर पे गोल्डन रिट्रीवर थे, लैब थे, और मैं अभी गोदी में भी ले रही हूँ लासा को, आप देख सकते हो। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए, मैं बाद में थोड़ी देर बाद आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताती हूँ। हेलमेट এটা ইনপুট মানে বাচ্চা কোয়ালিটি ভালো। तो पहले जो मैंने लासा दिखाई थी वो एक लासा है और ये वाला और एक लासा है, और दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रही है। दोनों ही बहुत ही प्यारे थे, बट ब्रीड में जो है थोड़ी सी मतलब डिफरेंट आप लोगों को भी नज़र आ रही है। ये और भी अच्छे क्वालिटी की लासा थे, और एक बिगल भी थे, ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी का थे। और इसका मैं कॉस्ट भी बताऊँगी। और मैं गोदी में लेने के बाद ना मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं लेके ही आऊँ इसको। मैं बचपन से इसी तरीके की हूँ कि मुझे एक बार अगर कोई पसंद आ गई ना, जैसे डॉलर के टाइम पे भी मैं लासा ही लेने के लिए गई थी, बट डॉलर को लेने के बाद मैंने एक ही चांस में मेरी कल्चर पॉम को मैं लेके आ गई थी। उसी तरीके से इसको भी मैं फाइनल कर रही थी, तो आप लोगों को वीडियो में आगे चल के पता चलेंगे। तो ये लासा का प्राइस मैं बताऊंगी, और भी बहुत सारी। ये तो सामने बस होम ब्रीडर्स खड़े हुए थे। तो चलिए अभी अंदर की तरफ चलती हूँ, एंड जो डॉग मतलब शॉप डॉग की जो मार्केट है मैं अंदर लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ। तो चलिए उधर पे भी बहुत सारे डॉग्स अवेलेबल होती है, जिधर से मैं डॉलर को लाई थी। तो डॉलर को मैं किससे लाई थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए और गाइस ये भैया के पास कॉकर स्पेनियन के पपीज़ थे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में थे, कितना क्यूट लग रहे थे दिखने में। तो मैंने उनसे प्राइस भी पूछी कि इसका कॉस्ट कितनी है, तो उन्होंने कहा 35,000 इसका कॉस्ट है। और गाइस अगर आप सच में लेना भी चाहते हो तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने से इधर उधर मतलब थोड़ी बहुत तो कम भैया कर ही देंगे। तो जो भी वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का थे, लेकिन मुझे वो लासा गाइस बहुत पसंद आ गए थे, तो मैं लास्ट में वो सब कुछ बताऊंगी। और इधर पे लैब की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थे, कोई बिल्कुल मिक्स ब्रीड का था, कोई बिल्कुल ओरिजिनल ब्रीड के थे, मीडियम क्वालिटी का था। तो उस हिसाब से प्राइस करीबन 8 to 9,000 से लेके स्टार्टिंग थे, और करीबन 15, 16, 17,000 का भी इधर पे लैब अवेलेबल थे। उसके बाद जो इधर पे कल्चर पॉम देख सकते हो, ये बोल रहे थे ओरिजिनल पॉम है। ओरिजिनल पॉम के हिसाब से उन्होंने कहा करीबन 16,000, 15 to 16,000 बोल रहे थे। और जो सारे कल्चर पॉम थे जैसे कि मेरी डॉलर है, वो सारे 8,000 से स्टार्टिंग है। एक एक जगह पे एक एक किस्म के प्राइस बोल रहे थे ब्रीड की क्वालिटी के हिसाब से। और ये जो ब्लैक कलर की मास्क पहने हुए भैया आप लोगों को दिख रही है ना, तो इन्हीं से मैं पिछले साल जब डॉलर को ली थी तो यही वाले भैया के पास डॉलर थे, और मैं बस एक ही बार गोदी उठाने से ही मुझे डॉलर पसंद आ गए थे। तो पिछले साल यही वाले भैया से मैंने डॉलर को ली थी। तो अभी उनके पास आप देख सकते हो बिगल के भी पप्पीज़ थे, और वो जो और एक कलर की वाइट एंड क्रीमिश कलर की बिगल थे ना, वो बहुत ही अनकॉमन कलर है और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो चलिए और भी कुछ पप्पीज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो डॉलर की तरह भी अगर पप्पीज़ दिखने को मिल जाएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए
और जो सारे स्पीड्स पप्पी थे ना वो 4000, 5000, 6000 ऐसे मतलब बार्गेनिंग करने से ऐसे ही प्राइस बोल रहे थे। जो सारे स्पीड्स के इंडियन स्पीड्स होती है ना वो सारे पप्पीज़ करीबन 5000, 6000 ऐसे ही करीबन बोल रहे थे। एक एक भैया एक एक तरीके का प्राइस बोल रहे थे। तो जो भी हो चलिए आगे चलते और दूसरे पप्पीज़ दिखाती हूँ। और इधर पे सामने ही डॉग्स के बहुत सारे एक्सेसरीज भी मिल रहे थे। जैसे कि आप अगर कोई पपीज़ लेते हो तो इधर से खाना और फिर टॉयज़, उसके बाद बेल्ट, हार्नेस, ये वो और ट्रीट्स के आइटम, फिर पॉटी स्कूपर के वो बहुत कुछ इधर पे अवेलेबल थे। मतलब छोटी सी जगह है लेकिन आप मतलब नॉर्मल बेसिक चीज़ें इधर पे मिल जाएंगे। तो चलिए मैं इतने सारे पपीज़ देखने के बाद फिर से वही जगह पे जा रही हूँ जिधर पे हम लोग एंट्री किए थे। उधर पे जो है मतलब लासा मुझे बहुत पसंद आ गए थे पहले जो मैंने लासा देखी थी। तो चलिए वही वाले भैया के पास फिर से मैं ढूंढ रही थी कि वो वाले भैया कहाँ है। पहले तो मिल नहीं रहे थे, उसके बाद मुझे मिल गई। না না ওইটা না কোনটা? আরে লাসা বেরিয়ে গেছে। কোথা থেকে বেরোলো লাসা একটা ওনার কাছে হবে। লাসা বেরিয়ে গেছে। লাসা লাসা লাসাটা ধরে আর যদি আমরা মানে পরে আজকে ছাড়া আপনাদের কখন করব? আপনার কোনো কার্ড ফার্ড আছে? কার্ড আছে দিদি? কার্ড কিছু না, নাম্বার বলছি নিয়ে নাও। কার্ড তো নেই, কার্ড শেষ হয়ে গেছে। আপনার কাছে এই আছে লাসা হ্যাঁ দুটোই আছে। এরপরে পরের সপ্তাহে স্পিচ। तो गाइस पपीज़ देखते देखते इधर पे भी मैं लैब और लासा देख रही थी। इतना प्यारे लग रहे थे, सारे बच्चे बहुत ही क्यूट थे। तो ये वाले लासा का प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितना बता रहे थे। इसका प्राइस करीबन बता रहे थे, लास्ट के टाइम थे तो 15,000 बता रहे थे। क्वालिटी वाइज 15,000 इसका कॉस्ट रखा था। तो मेरे लिए तो ब्रीड मैटर नहीं करती है, बट फिर भी ब्रीड देख के वो कॉस्ट हिसाब होती है ना। और ये वाला जो लासा में लास्ट में घूम फिर के सारा मार्केट में पपीज़ देखने के बाद ये लासा जिन भैया के पास थे उन्हीं के पास में फिर से गई। मुझे इतना प्यारा लगा, मुझे लगा मैं इसको लेके घर आ जाऊँ। लेकिन ये मेरे बजट के बाहर जा रहे थे क्योंकि मैं उतना रेडी होके तो नहीं गई थी ना मेरे हस्बैंड के साथ। तो इनका प्राइस बता रहे थे 25,000। ये बिगल का भी प्राइस बता रहे थे 25,000 क्योंकि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थे, आप लोग देख सकते हो। और ये भैया बोल रहे थे इससे भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की भी लासा उनके पास है। तो जो भी हो हम लोग बजट रेडी नहीं करके गए थे, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने उनसे नंबर ले लिया है। और 25,000 से वो बार्गेनिंग करते करते फिर सबसे पहले बोला 22, उसके बाद और भी थोड़े से कम कर रहे थे। तो फिर हमने भैया के नंबर ले लिए। तो जब अगर हम लोग डिसाइड कर लेंगे इसको लेने के लिए। और ये एक मेल पपी थे और मुझे बहुत बहुत पसंद आ गए थे, बहुत।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो मेरी आज की छोटू सा गली स्ट्रीट का वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो।